वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मेनिया। और गाइज, ये वाली वीडियो एईडब्ल्यू की नॉर्मल वीडियो के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के किसी अपडेट पर बात न करके बल्कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि 2023 के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के हाईएस्ट पेड रेसलर कौन है, और गाइज 2023 के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो कौन से 5 रेसलर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के हाईएस्ट पेड रेसलर कौन है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। और गाइज, आज के टाइम पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कौन सा रेसलर लेता है। बट गाइज, यहाँ पर इन अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गाइज, अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो गाइज आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर मैं रेगुलरली एईडब्ल्यू के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट को कवर करते रहता हूँ। और गाइज, एलीट मेनिया के ऊपर आप लोगों को एईडब्ल्यू को लेकर काफी सारे बढ़िया वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 5 रेसलर्स की। वेल गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नंबर 5 पर जिस रेसलर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बेकी लिंच है। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 2023 के अंदर बेकी लिंच को एक साल के लिए करीबन $3.12 मिलियन की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 25 करोड़ 81 लाख रुपए होते गए। और गाइज, 2023 के अंदर बेकी लिंच को एक साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू $3 मिलियन से भी ज्यादा की सैलरी देती है। बट गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर जिस रेसलर को नंबर 5 पे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के टैग टीम सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट द यंग बस हैं। गाइज, 2023 के अंदर यंग बस को एईडब्ल्यू के अंदर एक साल के लिए $2 मिलियन की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 16 करोड़ 54 लाख रुपए होते गए। और गाइज, एईडब्ल्यू कंपनी यंग बस को एक साल के लिए $2 मिलियन की सैलरी देती है। बट गाइज, इसके बाद नंबर 4 पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जिस रेसलर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि बेकी लिंच के हस्बैंड और डब्ल्यूडब्ल्यू के करंट वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हैं। गाइज, 2023 के अंदर सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक साल के लिए करीबन $3.5 मिलियन की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 28 करोड़ 95 लाख रुपए होते गए। और गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय सेथ रॉलिंस को एक साल रेसल करने के लिए $3.5 मिलियन पे कर रही है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर नंबर 4 पर जिस रेसलर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा है। गाइज, केनी ओमेगा को एईडब्ल्यू कंपनी इस समय एक साल के लिए करीबन $2.2 मिलियन की सैलरी देती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 18 करोड़ 20 लाख रुपए होते गए। और गाइज, केनी ओमेगा एक साल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी से $2.2 मिलियन की सैलरी लेते गए। बट गाइज, इसके बाद नंबर 3 पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो है डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन दी वाइपर रैंडी ऑटम। गाइज, रैंडी ऑटम को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक साल के लिए इस समय करीबन $4 मिलियन की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 33 करोड़ रुपए होते गए। और गाइज, रैंडी ऑटम 2023 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक साल के लिए $4 मिलियन की सैलरी ले रहे गए। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर नंबर 3 पर जिस रेसलर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन ले चैंपियन क्रिस जेरिको गए। गाइज, 2022 में क्रिस जेरिको के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब इस समय जेरिको एईडब्ल्यू के अंदर एक साल के लिए करीबन $3 मिलियन की सैलरी लेते गए, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 24 करोड़ 81 लाख रुपए होते गए। और गाइज, इस समय एईडब्ल्यू कंपनी क्रिस जेरिको को एक साल करीबन 24 लाख से 25 लाख रुपए दे रही है। बट गाइज, इसके बाद नंबर 2 पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जिस रेसलर से ज्यादा सैलरी मिलती है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के आज के टाइम के मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय एक साल के लिए करीबन $5.02 मिलियन की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 41 करोड़ 53 लाख रुपए होते गए। और गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस 2023 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर $5 मिलियन से भी ज्यादा की
सैलरी लेते गए। तो गाइज वहीं AEW के अंदर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और रोमन रेंस के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली AEW के अंदर आज के टाइम पर नंबर 2 पर सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले रेसलर हैं। वेल गाइज वैसे तो ओरिजिनली ने जॉन मॉक्सली ने AEW के अंदर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, बट गाइज 2022 के अंदर जॉन मॉक्सली ने AEW के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज मॉक्सली के इस नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जॉन मॉक्सली की सैलरी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर बहुत सारे दावे गए कि जॉन मॉक्सली को AEW में $6 मिलियन की सैलरी मिलती गई, बट गाइज ये वाली रिपोर्ट पूरी गलत है, क्योंकि गाइज मॉक्सली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉन मॉक्सली आज के टाइम पर AEW के अंदर एक साल के लिए करीबन $3.5 मिलियन की सैलरी लेते गए, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 28 करोड़ 95 लाख रुपए होते गए। और गाइज 2023 के अंदर AEW कंपनी जॉन मॉक्सली को $3.5 मिलियन पे करती गए। बट गाइज यहाँ पर WWE के अंदर आज के टाइम पर जो रेसलर सबसे ज्यादा सैलरी लेता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर है। गाइज ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा सैलरी लेते गए। और गाइज WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर की एक साल की करंट सैलरी करीबन 5.04 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 41 करोड़ 70 लाख रुपए होते गए। और गाइज ब्रॉक लेसनर को WWE एक साल के लिए करीबन $5 मिलियन से भी ज्यादा की सैलरी दे रही गई। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि ब्रॉक लेसनर एक साल के अंदर मुश्किल से 6 से 7 मैचेस लड़ते गए, बट गाइज इसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर को WWE के अंदर $5 मिलियन से सैलरी मिलती गई। और गाइज ब्रॉक लेसनर आज के टाइम पर WWE के अंदर किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी लेते गए। बट गाइज वहीं AEW के अंदर जो रेसलर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा सैलरी लेता है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेसलर AEW के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन CM पंक हैं। गाइज AEW के अंदर CM पंक की सैलरी वैसे तो किसी को भी नहीं मालूम है, बट गाइज यहाँ पर CM पंक के एक इंटरव्यू में CM पंक ने ये खुद कहा था कि CM पंक WWE के अंदर पहले जितनी सैलरी लेते थे CM पंक को AEW के अंदर उसकी 3 गुना सैलरी मिलती गई। और गाइज क्योंकि यहाँ पर जब CM पंक ने WWE को छोड़ा था तो गाइज उस समय WWE के अंदर CM पंक को $1.7 मिलियन की सैलरी मिलती थी। तो गाइज उस हिसाब से आज के टाइम पर AEW के अंदर CM पंक को AEW कंपनी करीबन $5 मिलियन की सैलरी देती गई। और गाइज यहाँ पर AEW सुपरस्टार मैट हार्डी ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक AEW के अंदर करीबन $5 मिलियन की सैलरी लेते गए, जो कि इंडियन के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा पैसे देखने को मिलते गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक AEW के अंदर आज के टाइम पर $5 मिलियन की सैलरी ले रहे गए, जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 41 करोड़ 36 लाख रुपए होते गए। और गाइज CM पंक AEW के किसी रेसलर के मुकाबले आज के टाइम पर AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर हैं। वेल गाइज ये है WWE और AEW के अंदर 2023 में 5 सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले रेसलर। और गाइज यहाँ पर इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद अब मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूँ कि 2023 में AEW और WWE को मिला के जो 3 रेसलर दुनिया के सबसे महंगे रेसलर हैं वो 3 रेसलर और कोई नहीं बल्कि CM पंक, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर इन तीनों की ही सैलरी $5 मिलियन से ऊपर है। और गाइज आज के टाइम पर WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा सैलरी लेते गए, तो वहीं रोमन रेंस दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैलरी लेते गए। और गाइज CM पंक दुनिया में और किसी रेसलर के मुकाबले तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लेते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है WWE और AEW के और किन रेसलर को और भी ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइज यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एलीट मेनिया के ऊपर AEW के न्यूज को डेली देखना चाहते हो तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि गाइज अगर आप लोग बेल बटन को नहीं ऑन करोगे तो गाइज आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियो के न्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।